आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सबसे हॉट सीट रही पूर्णिया के रुपौली में कल विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है और इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूर्णिया कॉलेज से सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ बूथों की ओर भेजा जा रहा है। रुपौली में कल की वोटिंग के लिए कुल 321 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 120 बूथ को अति संवेदनशील माना गया है। सभी बूथों पर स्कैफ के जवानों की तैनाती की गई है और इस उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। Security 10 companies of CAPF have been requisitioned and they have already arrived, they have been deployed. वो लोगों का रूट मार्चेस और LRP शुरू हो गए हैं। फूड पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी है और खास करके जो इलाका ट्रबल्ड है और जो भवानीपुर एरिया यहाँ का there have been some cases which have been registered regarding the people participating in the election also. तो रुपौली की ये जंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हालांकि इस वक्त चाहे एनडीए या एनडीए हो, दोनों की तरफ से ताकत झोंकी गई है। ये सीट जेडीयू की हमेशा से परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार का ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प दोनों है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कालाधर और सामने उनके बीमा भारती, जो अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर जीतती रही हैं, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव से एन पहले उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उपचुनाव में इस वक्त आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर वो शामिल हैं और हालांकि इस वक्त पप्पू यादव का समर्थन उन्हें मिलने के बाद वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आती हैं। इसको लेकर आप देख रहे हैं कि ये पूर्णिया कॉलेज में ईवीएम डिस्पैच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो आरओ हैं, निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो लोग मतदान कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से सभी मतदान कर्मी पुलिस फोर्स के साथ ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और अगर रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह उपचुनाव कई मायनों में खास है। यहाँ इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच बताया जा रहा है। कुल 3,13,645 मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। 321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 120 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। पुलिस प्रेक्षक ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की व्यवस्था की गई है। 10 कंपनी सीएपीएफ और 2 कंपनी लोकल पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, जो कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सुपर जोन और जोनल और सेक्टर में बांटा गया है। सभी पे मजिस्ट्रेट और अधिकारी तैनात रहेंगे और मतदान स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान का दावा किया गया है। बहरहाल देखना है कि कल मतदान होना है और 13 तारीख को मतगणना है। रुपौली की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा पहनाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो रुपौली में कल विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इससे लेकर प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, कल जनता की बारी है और राजनीतिक बयानबाजी इस बीच जरूर चल रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बहाने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर भी राजनीतिक रूप से बीमा भारती को हलाल करने का आरोप लगा दिया। बीमा भारती जी अति पिछड़ा समुदाय के हैं। लोकसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव के 3 दिन चुनावी प्रचार के बावजूद 27,220 वोट नीचे से फर्स्ट कर गई। तो रोहिणी आचार्य के लिए माननीय लालू प्रसाद जी 22 दिन छपरा रहते हैं, तो बीमा भारती तो अति पिछड़ा समुदाय की थी, तो क्यों नहीं वहाँ 5 दिन रहे जा करके। तो राजनीतिक रूप से हलाल कर दिया। अब लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया।
जिससे कि आप राजनीति में अति पिछड़ा समुदाय अपने औकात पर खड़ा हो जाए। अरे हम तो 5 टिकट दिए, वहाँ तो संभवतः एक ही टिकट दिया, वो भी राजनीतिक रूप से हलाल कर दिया। तो पूर्णिया के भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपौली विधानसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा। बिहार में अपनी सरकार अगले बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया, और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है, ये 5 साल चलने वाला नहीं है। ये आप लिख कर ले लीजिए, इससे हम इंडिया की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री